मुंबई के बांद्रा गरीब नगर में चला बुलडोजर, सैकड़ों घर मलबे में बदले। आखिर क्यों हुई इतनी बड़ी कार्रवाई? मुंबई के बांद्रा गरीब नगर में चला बुलडोजर, सैकड़ों घर मलबे में बदले। आखिर क्यों हुई इतनी बड़ी कार्रवाई? मुंबई सपनों का शहर, लेकिन आज हजारों लोगों के सपने मलबे में बदल गए। बांद्रा ईस्ट में रेलवे की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। 19 मई की सुबह भारी पुलिस फोर्स और बुलडोजर गरीब नगर पहुंचे। 500 से ज्यादा अवैध ढांचों पर बुलडोजर चला। रेलवे के मुताबिक यह जमीन ट्रैक के बेहद करीब थी। 5200 वर्ग मीटर जमीन की कीमत लगभग 600 करोड़ रुपए है। करीब 400 झोपड़ियां हटाई गईं। यह बांद्रा टर्मिनस विस्तार और नई रेलवे लाइन के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन लोगों के लिए यह जिंदगी उजड़ने जैसा था। मानसून से पहले हजारों बेघर हो गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। दूसरे दिन हिंसा और पथराव भी हुआ, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया। 19 गिरफ्तारियां हुई। एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ बेघर लोग। क्या मुंबई में गरीबों के लिए जगह है? लेकिन सवाल उठता है, आखिर ये मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे? दरअसल गरीब नगर का यह अतिक्रमण कई साल पुराना था। 2009 से धीरे धीरे यह इलाका बसना शुरू हुआ। इसके बाद मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा, जहां करीब 9 साल तक सुनवाई चली। 29 अप्रैल 2026 को हाई कोर्ट ने पश्चिम रेलवे को पूरी कार्रवाई की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि रेलवे की जमीन पर कब्जा हटाना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन 20 मई को हालात अचानक हिंसक हो गए। स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू किया, पत्थरबाजी हुई और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इलाके में भारी पुलिस बल और आरपीएफ तैनात है। हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब इस कार्रवाई पर राजनीति भी तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री फडणवीस का कहना है कि यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर रेलवे सुरक्षा के लिए हुई। वहीं विपक्ष ने इसे गरीबों के साथ अन्याय बताया। आदित्य ठाकरे और AIMIM नेताओं ने सरकार के इस फैसले पर कड़े सवाल उठाए हैं। लेकिन राजनीति से अलग सबसे बड़ा सवाल उन बेघर परिवारों का है जिनकी पूरी जिंदगी इस इलाके से जुड़ी हुई थी। अब मानसून सिर पर है और हजारों लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब वे कहां जाएंगे। दूसरी तरफ रेलवे का कहना है कि सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी था, क्योंकि यह कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता था। यह मामला अब विकास और इंसानियत के बीच टकराव का बन चुका है। एक तरफ कानून है तो दूसरी तरफ गरीबों की जिंदगी। पूरा देश देख रहा है कि मुंबई का यह अभियान आगे क्या मोड़ लेता है। गाजी न्यूज़ 24। बांद्रा गरीब नगर अतिक्रमण हटाओ अभियान या इंसानी त्रासदी। मुंबई सपनों का शहर, लेकिन आज इसी शहर में हजारों लोगों के सपने मलबे में बदल गए। बांद्रा ईस्ट के गरीब नगर में चल रहा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान। 400 से ज्यादा झोपड़ियां तोड़ी गई, पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुई और पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया। सरकार कह रही है ये कोर्ट का आदेश है, लेकिन प्रभावित लोग पूछ रहे हैं आखिर हमारा कसूर क्या है? क्या ये विकास है या गरीबों पर बुलडोजर? आज गाजी न्यूज़ 24 पर देखिए गरीब नगर मुंबई से कार्रवाई की पूरी कहानी। कोर्ट से लेकर सड़क तक, राजनीति से लेकर इंसानियत तक। आज हम बात करेंगे मुंबई के बांद्रा ईस्ट के गरीब नगर इलाके की, जहां 19 मई 2026 से पश्चिम रेलवे ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। कोई छोटी कार्रवाई नहीं थी। करीब 5200 वर्ग मीटर रेलवे जमीन, जिसकी कीमत लगभग 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है, और इसी जमीन पर बनी थी 400 से 500 से ज्यादा झोपड़ियां। जब 19 मई की सुबह, जब लोग रोज की तरह अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, तभी भारी पुलिस फोर्स, रेलवे अधिकारी, आरपीएफ और बुलडोजर
गरीब नगर पहुंच गए। कई परिवारों ने जल्दी जल्दी अपना सामान निकाला, कई लोग रोते नजर आए, बच्चे डरे हुए थे। रेलवे का कहना था कि ये पूरी कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश पर की जा रही है। दे रहे हैं। जैसा हमने देखा 1000 से 1200 लोग डेली यहाँ पे डिप्यूटेड रहते हैं। इस पूरी कार्रवाई के दौरान हम ये इंश्योर कर रहे हैं किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कोई चोट ना पहुँचे। पिछले दिनों यहाँ पर हालात थोड़े से खराब हो चुके थे। देखिए ये कहना थोड़ी अतिशयोक्ति होगी, एग्जैजरेशन हुआ कि हालात खराब हो चुकी थी। देखिए कल 10 से 15 मिनट तक ये थोड़ा इश्यू रहा था, लेकिन जैसा कि हम सब ने देखा उसको इमीडिएटली टैकल। रेलवे के मुताबिक ये जमीन रेलवे ट्रैक के बेहद करीब थी और यहाँ अतिक्रमण की वजह से सुरक्षा खतरे में पड़ रही थी। रेलवे ये भी कह रहा है कि बांद्रा टर्मिनल्स का विस्तार जरूरी है, अतिरिक्त प्लेटफॉर्म और नई लाइनें बनानी है, लेकिन कहानी इसके विपरीत भी दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी इस कार्रवाई में खास तौर से नजर आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि गरीब नगर में ये बस्ती बनी कैसे। दरअसल यह अतिक्रमण कोई नया नहीं था। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक 2009 से ये इलाका धीरे धीरे बसना शुरू हुआ। 2017-2018 में भी कुछ हिस्सों पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन बाद में फिर से झोपड़ियां बन गई। 2025 तक पूरा इलाका लगभग पूरी तरह अतिक्रमित हो चुका था। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। करीब 9 साल तक बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चली और आखिरकार 29 अप्रैल 2026 को हाई कोर्ट ने रेलवे को पूरी कार्रवाई की अनुमति दे दी। अब आपको बताते हैं कोर्ट के आदेश की सबसे अहम बातें। 29 अप्रैल 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाता ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा है कि यह जमीन रेलवे की है और रेलवे को अवैध अतिक्रमण हटाने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी। 2021 के जॉइंट सर्वे में जिन गरीब 100 संरचनाओं को पात्र माना गया, उन्हें पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन का विकल्प देने को कहा गया। बाकी सभी संरचनाओं को अवैध माना गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि रेलवे ट्रैक के पास अतिक्रमण सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। 6 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी कानूनी रूप से रेलवे को पूरी मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन 20 मई को हालात अचानक बिगड़ गए। कार्रवाई के दूसरे दिन स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू किया। खास बात यह विरोध का कारण शुरू हुई उस समय पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आई, पुलिस के घायल होने की खबरें भी सामने आई है। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 100 से 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। 18 से 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में रेलवे प्रशासन की ओर से एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है, जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हो रहा है। कल से ये जो कार्रवाई चल रही थी, इससे आज कुछ एंटी एलिमेंट्स ने पत्थरबाजी करने की कोशिश की, जिसको मुंबई पुलिस ने एप्रोप्रिएट फोर्स का यूज़ करके उनको इंटरप्ट किया है और इसमें हमने 7 सस्पेक्ट संदिग्ध लोगों को ताबे में भी लिया है। एफआईआर करने का काम। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। आरपीएफ, दंगा नियंत्रण बल और अतिरिक्त सुरक्षा फोर्स मौके पर मौजूद रहे। तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब एक अवैध धार्मिक संरचना को भी हटाया गया।
इस पर कई लोगों ने भावुक प्रतिक्रिया भी दी है। इसलिए मेरा भी घर तोड़ दे। मैं इतनी परेशान, बुढ़ापे में किधर जाऊँ बताओ। तुम अब इतनी उम्र में 62-65 साल की उम्र है, अभी कहाँ जाऊँ। इसका पढ़ाई इसका तो लिखाई कहाँ करने का, अभी घर से बेघर हो गए। हमारी कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी थी, सब थी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बात राजनीति की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कार्रवाई पूरी तरह कोर्ट के आदेश पर हुई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रेलवे सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए ये जरूरी कदम है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इस लैंड जिहाद पर कार्रवाई बताया। गांधी आए, उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए, बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा। बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है। वहां पर कुछ लोग आग लगाने के लिए, जैसे आपने देखा पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दरमियान 10,000 लोगों ने 7 न्यायाधीश को किडनैप किया था। इसी प्रकार का कल एक प्रयास हुआ, लेकिन मुंबई पुलिस को और रेलवे अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा। एक एक को पकड़कर, और मैं आपको बता देता हूं, एक एक को पकड़कर लगभग 44 लोग थे, सभी को पकड़े जाएंगे और उनको इस प्रकार से सिर्फ यहां की जेल में नहीं, बाद में बांग्लादेश की जेल में रवाना किया जाएगा। कि वोट जिहाद, जो वोट बैंक जा रहा है, इनका लैंड बैंक, लैंड जिहाद जा रहा है, सैकड़ों करोड़ की जमीन जा रही है, तो प्री प्लान भी करेंगे, आग भी लगाएंगे, पॉलिटिकल आग भी लगाने का, लोगों को उकसाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने लैंड जिहाद कार्रवाई बताया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रही है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के खासतौर से आदित्य ठाकरे ने ये प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं होनी चाहिए, और वही बात प्रोसेस की बात हो, उसी को फॉलो होना चाहिए। फिर उसमें ना जाति देखना चाहिए, ना धर्म देखना चाहिए, ना भाषा देखनी चाहिए। जो भी लीगल हो उसके हिसाब से तो जाना ही चाहिए। लेकिन वहाँ कोई झगड़े दंगा फसाद करने के लिए जा रहा है क्या, पुलिस के साथ जा रहा है क्या, पुलिस के खिलाफ जा रहा है क्या, ये दोनों तरफ से देखना जरूरी। और सिर्फ एक इलाके की मैं बात नहीं। अरविंद सावंत ने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए। वहीं AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा कि गरीब परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन राजनीति से अलग एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ रहने वाले कई परिवार अब बेघर हो चुके हैं। कई लोग वर्षों से वहीं रह रहे थे। बच्चों की पढ़ाई, रोजगार, दैनिक जिंदगी सब अचानक खत्म हो गई। कई महिलाओं को रोते हुए देखा गया। कुछ लोगों ने कहा कि मानसून आने वाला है, अब वे कहां जाएंगे। दूसरी तरफ कई लोग ये भी कह रहे थे कि रेलवे ट्रैक के पास इतनी बड़ी बस्ती सुरक्षा के लिए खतरा थी। सोशल मीडिया पर भी लोग दो हिस्सों में बंटे नजर आए। कुछ लोगों ने कहा मुंबई को अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, तो कुछ ने कहा गरीबों के साथ इंसानियत भी जरूरी है। 24 मई 2026 तक रेलवे के मुताबिक कार्रवाई 80 से 90% पूरी हो चुकी थी। रेलवे दावा कर रहा है कि मुंबई में ये अब तक की सबसे बड़ी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में से एक है। कुछ पात्र परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है, लेकिन बाकी हजारों लोगों का भविष्य अभी भी सवालों में है। बांद्रा का गरीब नगर की ये कहानी सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं है, ये सवाल है विकास बनाम इंसानियत का। एक तरफ मुंबई को आधुनिक बनाने की जरूरत है, वहीं रेलवे सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, और दूसरी तरफ वे लोग जो वर्षों से वहीं जिंदगी बिता रहे थे। कानून कहता है अतिक्रमण हटाओ, लेकिन इंसानियत पूछती है हटाने के बाद लोगों का क्या होगा। आने वाले दिनों में यह मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति और मुंबई के शहरी विकास दोनों पर बड़ा असर डाल सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह कार्रवाई जरूरी थी या सरकार पहले पुनर्वास पूरा करना चाहिए था? कमेंट करके
जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और गाजी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 2019 से लेकर 2024 तक मैं वांद्रे पूर्व बांद्रा ईस्ट का आमदार रहा। इस कार्यकाल में मैंने कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी और बीजेपी की भी सरकार देखी। सरकार जिसकी भी हो, 2019 से लेकर 2024 तक मेरे कार्यकाल में ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, ना कोई बौद्ध, कोई भी धर्म या वर्ग का इंसान हो, किसी का भी घर नहीं टूटा गया। आज गरीब नगर में जो दृश्य देख रहे हैं वो देख के बहुत दर्द होता है। विकास के विरोध हम नहीं है, ब्यूटिफिकेशन के भी विरोध हम कभी नहीं है, मगर ब्यूटिफिकेशन के नाम पर अगर किसी से अपने घर की छत, उसकी घर की छत तोड़ी जाती है तो देख के कोई भी इंसान को दर्द तो जरूर होगा। इस पे मैंने सोचा नहीं था कि मैं कोई राजनीति टिप्पणी दूं या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दूं, पर हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा जहां पे आपका करंट एमएलए, जो बांद्रा ईस्ट का वांद्रे पूर्व का करंट एमएलए है शिवसेना उबट्टा का, वरुण सरदेसाई, उसने कहा कि अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कहता है मगर फिर भी पढ़े लिखे गवार की तरह बात करता है। उसने कहा कि नहीं, ये चीज तो 2021 में गलती हुई। कुछ भी कहने से पहले आपको अभ्यास करना चाहिए एमएलए जी। ये जो सर्वे हुआ था 2017 में हुआ था, जब शिवसेना का आमदार था, मगर फिर भी अगर आप 2021 की बात करते हो तो 2021 में चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आपके मौसा जी उद्धव ठाकरे जी थे, पालक मंत्री आदित्य ठाकरे जी थे आपके भाई। तो तब उनको शासन के थ्रू गरीब नगर के लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि आपको तो आदत हो गई है, कुछ भी हो जाए, नहीं ये पहले आमदार ने कहा, पहले आमदार ने किया। अपनी इनकॉम्पिटेंस को छुपाने के लिए किसी और पे ब्लेम ना डालिए, ये बड़ी दुख की बात है। बहरहाल जो गरीब नगर में हो रहा है, मैं देख रहा हूं बूढ़ी माओं को, बच्चों को दर्द जरूर हो रहा है, और जो मदद लगेगी लीगली और हमारे गवर्नमेंट से जो मदद लगेगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं हमेशा की तरह आपके साथ खड़ा जरूर रहूंगा। घर की जगह घर लेने के लिए, आपके सर के ऊपर छत लाने के लिए, जो योजनाओं के थ्रू, सरकार के थ्रू, हर एक चीज में मैं आपकी मदद जरूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। दिल में ये देख के बड़ा दर्द होता है, मगर ये देख के बुरा लगता है कि ये पहले कभी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी और आज ये हाल हो रहा है लोगों के साथ। पर पहले भी खड़ा था, आगे भी आपके साथ जरूर खड़ा रहूंगा।